अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विटामिन डी के इस्तेमाल में एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, वो ये है कि इसकी कितनी डोज़ लेनी चाहिए। तो आपको विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ़ फार्मूलेशन में मिलते हैं। इसमें आपको 5000 इंटरनेशनल यूनिट में मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं 10,000 इंटरनेशनल यूनिट भी मिलता है, और इसके अलावा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में कैप्सूल और इंजेक्शन वगैरह मिल जाते हैं। और पेशेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि पेशेंट को कौन सी डोज़ लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो बात करते हैं विटामिन डी की डोज़ के बारे में। तो विटामिन डी की जो डोज़ है ये डिपेंड करती है पेशेंट की एज पर। तो जो अडल्ट डोज़ है न्यू रिसर्च के मुताबिक ये 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली है। अब आप मेडिसन ख़रीदते हैं तो ज़्यादातर आप मेडिसन को एमजी या माइक्रोग्राम में देखते हैं कि एमजी या माइक्रोग्राम में आती है, और ये 10,000 इंटरनेशनल यूनिट आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे। तो यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि बाज़ चीज़ों के लिए ये रेकमेंड किया गया है कि इन्हें इंटरनेशनल यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाए, तो विटामिन डी भी उसी में आ जाता है। तो अगर इसे एमजी में या माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट एमजी में 0.25 एमजी बनता है, यानी कि 1 एमजी का चौथा हिस्सा। और अगर इसे माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो ये 250 माइक्रोग्राम बनता है। तो इससे आपने घबराना नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हाई डोज़ ले ली है। यहाँ पर परेशानी की कोई बात नहीं, और ये बिल्कुल सेफ़ डोज़ है। अब बात करते हैं आपको विटामिन डी की इतनी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि विटामिन डी को आप सूरज की रोशनी से भी हासिल कर सकते हैं, और बाज़ किस्म या बाज़ ऐसे फूड हैं जिनसे आप इसे हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मछली वगैरह है, अंडा वगैरह है। तो इस तरह की चीज़ों से आप इसे हासिल कर लें, क्या ज़रूरत है सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की। तो धूप की बात की जाए तो आजकल जो है धूप का एक्सपोजर जो है ये बहुत ही कम होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आप फूड वगैरह से हासिल करने की बात करें तो आजकल जो है स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। तो स्टमक से जो चीज़ें जज़ब होकर हमारे खून में जानी होती हैं वो पूरी तरह नहीं जा पाती, जिनमें विटामिन डी भी शामिल है। इसके अलावा बात की जाए इसकी मछली वगैरह की, तो मछलियों के हालात भी आपके सामने हैं। बात यह है कि विटामिन डी की इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कमी शुरू हो गई है। और बाज़ औक़ात किसी पेशेंट को कोई बीमारी होती है, स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को गुर्दों का मसला होता है, जिगर का मसला होता है, तो इनमें भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं इन्हें सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी के कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं। इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट की वैल्यू की बात की जाए तो इसका जो रिज़ल्ट आम तौर पर इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 30 नैनोग्राम से लेकर 60 नैनोग्राम के दरमियान है। तो बेहतर यही है कि आप इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लें। तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट इसका नाम है। इस नाम से आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा सकते हैं। तो नॉर्मल रेंज जो है ये 30 नैनोग्राम से लेकर 60 नैनोग्राम के दरमियान है। तो इस रेंज में अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको विटामिन डी की ज़रूरत नहीं है। आपकी विटामिन डी की ज़रूरत फूड से पूरी हो रही है या सन एक्सपोजर से पूरी हो रही है। लेकिन अगर 30 नैनोग्राम से कम आ रही है तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। अब बात करते हैं आपने वो कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है जिससे आपकी डेली 10,000 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत जो है ये पूरी हो जाए। तो इन ड्रॉप डी कैप्सूल 5,000 इंटरनेशनल यूनिट में आता है। आप इसके 2 कैप्सूल इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी का मसला है तो आप इसका 2 लाख
انٹرنیشنل یونٹ والا جو کیپسول ہے یا انجیکشن ہے وہ آپ 15 دن کے وقفے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح تقریباً آپ کی ڈیلی 10,000 کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو مختلف قسم کے سپلیمنٹ مل جاتے ہیں اور اس میں 10,000 انٹرنیشنل یونٹ والا بھی مل جاتا ہے، تو کوئی بھی آپ ان میں سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن لیبارٹری ٹیسٹ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تو اگر اس کی ویلیو 60 نینو گرام سے زیادہ آتی ہے تو اس کے باوجود آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو وائٹامن ڈی کی ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے۔ تو ٹاکسیسٹی کے بارے میں ہم نیکسٹ مکمل ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائیں گے۔ یہ بھی بات مائنڈ میں رکھ لیں کہ وائٹامن ڈی کے جو یوزز ہیں، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ نئی ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ وائٹامن ڈی آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ کے ہارٹ کے فنکشن کے لیے، آپ کے برین کے فنکشن کے لیے، آپ کے کڈنیز کے فنکشن کے لیے، آپ کے لیور کے فنکشن کے لیے بہت ہی ضروری ہے، آپ کے سیکشول فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو باڈی کے تقریباً ہر فنکشن میں اس کا رول ہے، آپ کے اعصابی فنکشنز کے لیے، پٹھوں کے فنکشنز کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، جیسا کہ کینسر وغیرہ ہے، ڈائبٹیز وغیرہ ہے، ڈپریشن وغیرہ ہے۔ تو اوورآل اس پر جو ریسرچ کی گئی ہے، یہ اوورآل ہماری باڈی کے لیے بہت ہی ضروری وائٹامن ہے۔ تو اکثر ہمیں یہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، جسم میں دردیں محسوس ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتی ہے، تو اس طرح کے مسئلے بنتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر ہمیں پین کلر وغیرہ دے دیتے ہیں یا پھر ہمیں اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لکھ دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں ضرورت جو ہے وہ وائٹامن ڈی کی ہوتی ہے۔ وائٹامن ڈی کی ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ کمی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے اس اتنے امپورٹنٹ وائٹامن کو اگنور کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز پر خاص طور پر توجہ دیں کہ کہیں آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہوگی، اور اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔